स्टेशन पर कितनी ही चीजें बाहर से लाई जाती हैं। अगर यह चीजें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। जब मैं वहां पहुंचा तो आम लाया जा रहा था। लीचियां पहले ही से लाई गई थीं और भी बहुत से फल लाए जाते होंगे। यह देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। यह सोचकर मैं आम पर टूट पड़ा और जितना खा सकता था उतना खाया। यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वाले तो अक्सर इतनी मिलावट करते हैं कि चिकनाहट तक निकल जाती है। दूध वाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना पानी तक मिलाते हैं दूध का, जिससे मीठापन निकल जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दास्तव की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता है। अगर ये ऐसे न करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्व बिता सकते और धनपूर्ण से रहित होते। तुम्हारा हर वक्त बाहर घूमना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी पड़ गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकला तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत भी कुचाल की पड़ गई है। अब न तुम पेट भर खाते हो और न तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज बस समझौलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने इन कमबख्तों से दूर रहने का प्रयत्न न करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा और विकल रहोगे। बाकायदा कुलाहगारों की तरह फिरा करोगे। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत में बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात व दिनों दिन गांवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित न होगा। कुछ माह पहले जैसी रेल की दुर्घटना बिहाटा में हुई, प्राय वैसी ही या उससे भी अधिक भीषण आज सुबह बमरौली में हुई। कहा जाता है कि जिस समय लगभग 5 बजे बमरौली स्टेशन पर एक गाड़ी लूप लाइन पर ली गई, उसी समय तूफान मेल के लिए सिग्नल न गिराया गया था। इस समय घना कोहरा होने के कारण मेल के ड्राइवर को कुछ दिखाई न पड़ा। जैसे ही गाड़ी
रुकने वाली थी, वैसे ही तूफान मेल का आमना सामना होने से दोनों गाड़ियां बुरी तरह से लड़ गईं। फलत उसी समय कई आदमी सदा के लिए सो गए और बहुतेरे इस प्रकार से घायल हो गए कि उनका बिल्कुल ठीक हो पाना असंभव सा हो गया। इस समय बमरौली स्टेशन पर सर्वप्रथम डिविजनल सुपरिंटेंडेंट को सूचना कर दी गई और वे सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद लगभग 7 बजे एक रिलीफ ट्रेन पहुंच गई। तत्पश्चात मोटर वालों से खबर मिलने पर शहर में यह समाचार इस प्रकार से फैला जिस प्रकार से जंगल में आग फैलती है। फिर क्या था, इधर उधर से स्वयं सेवकों के दल आ गए और जिससे जिस किसी प्रकार उनकी मदद हो सकी वह उनकी सहायता में लग गए। इन सब ने सबसे पहले मुर्दों और घायलों को निकालकर आवश्यक प्रबंध किए। जो सख्त घायल थे उनके लिए लारियां बुलाकर उन्हें अस्पताल भेज दिया। आशा की जाती है कि राष्ट्रपति को अधिकाधिक चाहने वाले आज प्रातःकाल अपने बाल बच्चे, भाई बहन और बाप दादाओं को साथ ही साथ लिए बड़ी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन में आए होंगे। ऐसे समय में प्राय यह देखा जाता है कि जनता भी अधिक से अधिक तादाद में जमा हो जाती है। इस बार तो यह सुना जाता है कि गेट पर 1 से अधिक पहरेदार होंगे। संसार की करीब करीब सभी वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधों में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित कर रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श और भी ऊंचा हो गया है। वे बड़ी भली मानस और प्रतिव्रता होती हैं। कुछ ऐसे बेवकूफ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में शायद ही हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति में उसका सारा माल हड़प कर लेना आदि मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना अपना धर्म समझते हैं। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब हो ले, पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं। सुख दुख का तो यह अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रहना ठीक नहीं। यहाँ विद्यावस्या के लिए विद्यालय है तथा व्यायाम के लिए व्यायाम शालाएं हैं।